बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लाया हूं मैं नंबर सिस्टम जो हर बच्चे के पूरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर सिस्टम की आपकी पूरे स्टडी करियर के दौरान ज़रूरत है और आगे भी अन्य फील्डों में इसकी ज़रूरत होती है। यदि इसकी आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी होगी तो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो चलिए आज जानते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। मेरे साथ मैं आपका शिक्षक दिनेश पवार, मैं आपको नंबर सिस्टम आपको आज पूर्णतः उससे अभिभूत करा देता हूं। चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए नंबर सिस्टम सीखने के लिए। नंबर सिस्टम सारे बच्चों को पता है, सारे नंबर पता है, बस उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है वो हमको सीखना है। पहला नंबर सिस्टम का सबसे जो बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। आपके सामने ये वेन डायग्राम दिख रहा है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इट्स एन इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर चलिए हम जानते हैं। नेचुरल नंबर, अरे कुछ बच्चे इसे नटूरे मत पढ़ लेना, ठीक है? ये नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो नेचुरल नंबर को हम देखते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स which start from 1 or we can say in other word all counting numbers are natural number। सारे काउंटिंग नंबर जो कि बच्चा अपने पढ़ाई के दौरान जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो पहला नंबर जो बोलता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और हर बच्चा 1 से ही शुरू करता है। किसी ने 0 बोला है क्या भाई पैदा होने के बाद? तो 1 से शुरू करता है, इसलिए नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। और इसका जो सिंबल हमने बनाया है वो है कैपिटल एन। कैपिटल एन इसका सिंबल है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट आपके लिए हो सकता है नए वर्ड हो छोटे बच्चों के लिए। तो इनफाइनाइट मींस एक ऐसा नंबर जो आप नंबर सोचेंगे उससे बड़ा भी नंबर कोई पॉसिबल होगा, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट नंबर। और इसका ऐसा लेटा हुआ 8 के जैसा सिंबल होता है इसका। 8 को लेटा देते हैं जैसे, ठीक है? तो ये तो हमने नेचुरल नंबर में क्या सीखा? नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो कि काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, जो कि 1 से शुरू होके अनंत तक जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, यहां आप देख रहे होंगे सेकेंड वाला जो हमारा सर्कल है वेन डायग्राम में, उसमें डब्ल्यू फॉर होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नंबर को मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम, ठीक है? नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, यहां देख रहे हैं आप। और इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर दे रहा हूं। डब्ल्यू को बबलू मत पढ़ लेना भाई, ठीक है? तो ये हम इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू ये नेचुरली नंबर है, बस नेचुरल नंबर के अंदर हम एक नंबर इंसर्ट कर दे रहे हैं या एक नंबर और जोड़ दे रहे हैं, जो कि कौन सा नंबर है? अरे 0 दिया मेरे भारत ने, सबने ये गाना सुना है ना? तो जीरो जब हम किसके अंदर डाल देते हैं? ये नेचुरल नंबर वाले बकेट के अंदर हम, ये एक बकेट है जिसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर के लिए भी डेफिनेशन 0 से शुरू होता है और आपका इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है? इनफाइनाइट वो नंबर है जो आप नंबर सोच सकते हैं उससे कोई बड़ा नंबर पॉसिबल है, क्योंकि हम सबसे बड़ा नंबर सोच नहीं सकते, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसी में होल नंबर में क्या है कि यदि हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें तो बच्चों को 2 नंबर इसके बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर के ही पार्ट में है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं? ये होल नंबर के 2 पार्ट समझ लीजिए आप इसको। फर्स्ट वन इज इवन नंबर, सेकंड वन इज ऑड नंबर, ठीक है? हिंदी में इसको सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या बोलते हैं। मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूं। इवन नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर को हम
क्या बोलते हैं, होल नंबर जो होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। इसके बाद ये हमारा इवन नंबर जो है वो सम संख्या कहलाता है, और ये ऑड नंबर विषम संख्या है। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। तो आप देखिए जीरो एक ऐसा नंबर है हर नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है पूरे काउंटिंग नंबर्स में जिससे जीरो डिवाइड, बस जीरो को खुद से डिवाइड नहीं करेंगे हम कभी भी, और इनफाइनाइट से डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी जीरो हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारा इवन नंबर जो है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं वो डिवाइडेड बाय 2 या डिविजिबल बाय 2, और यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ कौन हो जाएंगे, सारे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है हमारे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इवन और ऑड, अब हम यदि इसको और अच्छे से समझना चाहें नेचुरल नंबर और ऑड नंबर को, तो इस वेन डायग्राम से बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इसको, कि यहाँ हम देखें ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। अब यहाँ आप सारे बच्चों को ध्यान देने वाली चीज है कि पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर समाया हुआ है, जबकि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो होल नंबर यदि हम बात करें तो सारे होल नंबर जो हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इससे आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख सकते हैं, और आप बच्चों को क्लियर रहेगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। इसको एक दूसरे एग्जांपल से, कि भाई आपके पिताजी और आप हैं, तो आपको ही आपके पिताजी की सारी बातें मानना पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी आपकी सारी बातें माने। हाँ, पिताजी लोग बच्चों की सब सुनते भी हैं, पर जरूरी नहीं कि वो 100% सुने, 50% सुने, 40% सुने, वो उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है। तो ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, और ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर का जो सिंबल है हमारा वो है जेड। इंटीजर होते क्या हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स के बारे में बच्चों को ये कि भाई व्हाई वी नीड इंटीजर। तो इंटीजर, अब जब हम देखें इंटीजर को, तो इंटीजर यदि हम अर्थ पर हैं और हमें ऊपर जाना है आकाश में, तो सारी डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सब पॉजिटिव होगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन जब ये लेवल सी लेवल, हर सारी डिस्टेंस जो सी लेवल से मेजर की जाती है, सी लेवल को 0 माना जाता है ना। सी लेवल के ऊपर जो होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, और सी लेवल के नीचे जाते हैं तो सारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम पानी की गहराई में नापना शुरू करते हैं तो वो डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में आती है, मीटर में हो चाहे किलोमीटर में हो, जिसमें भी हो। इसी तरह से यदि हम बिजनेस में बात करें तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होते हैं, तो सारे जो जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। इसको बच्चे को नंबर लाइन से हम अच्छे से समझाया जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ हम देखें कि इंटीजर्स क्या है, ये जो हमने आपके लिए सी लेवल वाला डायग्राम बनाया था, यदि आप इसको हम 90 डिग्री से घुमा दें तो ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी। यहाँ 0 है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और इधर सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन, इधर ऑल पॉजिटिव, इधर ऑल नेगेटिव। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीजर नंबर क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखें, इंटीजर नंबर को समझने के लिए हमको समझना होगा सबसे पहले यहाँ कि भाई यहाँ हमने देखा कि इंटीजर नंबर में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक यदि हम देखें इधर इनफाइनाइट तक, तो ये तो सारे होल नंबर है, ये तो सारे होल नंबर है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट सब होल नंबर है। लेकिन इधर जो नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव में कौन से 1 2 3 एंड -3 हो गया, -4 हो गया,
ये सारे नंबर जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि नेगेटिव साइन हटा दूं तो मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन यदि इसकी देना चाहूं तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि सारे होल नंबर के साथ जब नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मिला दिए जाएं तो दैट आर द इंटीजर्स। तो ऑल होल नंबर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं। कैसे भाई, कभी खुशी कभी गम। इंटीजर दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव, ये सब खुशी वाले नंबर हो गए पॉजिटिव, 10 रुपए मिल गए पापा से तो खुश हो गए, लेकिन किसी 10 रुपए खर्चा हो गए तो चले गए तो दुखी हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। तो इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। पहले पॉजिटिव इंटीजर, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं सीधे हाथ की तरफ, और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उल्टे हाथ की तरफ होते हैं। ये हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे वो राइट हैंड साइड में होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो ये हमारा इंटीजर है जिसमें हमने उसको इंटीजर्स में एक चीज और बच्चों को ध्यान देना है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इंटीजर क्या है। मैंने आपको बताया इसमें होल नंबर है और काउंटिंग नंबर है। होल मतलब पूरा, आधा नहीं है भाई। यदि हम किसी भी चीज, मान लो पिज्जा की बात करें तो पिज्जा में 4 पीस होके आते हैं, चारों बहन भाई ने एक एक ले लिए, वो फ्रैक्शन में नहीं है, ये पूरा होल नंबर है। पूरा पिज्जा एक ही बच्चे को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ तो होल नंबर्स हैं और काउंटिंग नंबर्स, ओनली होल नंबर और काउंटिंग नंबर्स जो कि पूरे पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1.1 1.2 आर नॉट इंटीजर्स। ये आपको क्लियर रखना है दिमाग के अंदर, और इसका सिंबल भी दिमाग में रखना है। इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग आई से भी डिनोट कर देते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। ये दोनों सिंबल भी आपको ध्यान रख लेना है इसमें, और आई नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कहीं कहीं लिखा होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, अगला नंबर है रैशनल नंबर। अब व्हाई वी नीड रैशनल नंबर? रैशनल नंबर को समझने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन समझाता हूँ थोड़ा सा। फ्रैक्शन बच्चों को पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को यदि हम सिंपल भाषा में किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा जो भी है, मान लीजिए कि यदि हम बात करें 1/2 3/4 5/7 6/8 या 11/4, ऑल दीज आर फ्रैक्शन। और यहाँ आप देख रहे होंगे, सभी बच्चे यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन में ऐड नहीं होता है। तो इसीलिए हमें रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते। और यदि सर्कल से भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको, इस सर्कल को हमने यदि 2 डायमीटर से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे ये सारे पार्ट 1/4 1/4 1/4 1/4 बन गए हैं। लेकिन यदि हम यहाँ चाहते हैं और ज़्यादा डिवाइड करना, तो ये 1/8 आ गया है। तो ये फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ लिखा, ये रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर। चलिए हम इसको समझते हैं। रैशनल नंबर आर की डेफिनेशन समझते हैं कि those number which we can write in the form of P/Q। इसको अच्छे से समझिएगा, P/Q। P is it's a numerator, Q is a denominator। P and Q where P and Q both are integers। ये दोनों सबसे पहली बात तो इंटीजर्स हैं, है ना। और साथ में क्या होगा, Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। Q
q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 0 से हम किसी को डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, जो कि हमें पता ही नहीं है, इसलिए q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो और p और q हमारे दोनों इंटीजर्स हैं। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है इसकी कि भाई 9th क्लास में बच्चों को आप चैप्टर में आती है पहले ही कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं, जो टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव q और नेगेटिव q। अब इन सब में ये देखें हमने ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव q का पार्ट हो गया, फ्रैक्शन जो हो गया वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ तो सारे फ्रैक्शन में ही लिखे हैं, क्या रैशनल नंबर होल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे या 3 भी लिखेंगे, ऑल दीज नंबर्स आर जो है हमारे रैशनल नंबर होंगे। यदि हम इसको इस वेन डायग्राम में समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो पूरा हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और यहाँ हम समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर भी के अंदर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर भी आ रहा है और रैशनल नंबर के भी अंदर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर भी होता है, और नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर भी होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर की तो चांदी ही चांदी है, वो तो सब में, घर का जो सबसे ज्यादा छोटा बच्चा होता है वो सबका लाड़का होता है, इसी तरह से नेचुरल नंबर जो होता है वो घर का सबसे छोटा यूनिट है, तो वो सभी के लिए बहुत प्यारा है और वो सभी को बिलोंग करता है। वहीं देखेंगे तो होल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता है, और रैशनल नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं सारे। उसमें एक कंडीशन है कि सारे नेचुरल नंबर, सारे रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो मान लीजिए कि मैं बात करूं कि 2 तो लिखा हुआ है, तो 2 तो बिलोंग करेगा हमारा किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। लेकिन यदि मैंने वही -2 लिख दिया तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -2 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना है कि भाई सारे नेचुरल नंबर तो सब होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा और रैशनल नंबर भी होगा। सारे होल नंबर जो होंगे इंटीजर होंगे और रैशनल नंबर भी होंगे। इसके बाद जो हमारे सारे इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। सारे इंटीजर मैंने आपको बताया, डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि यहाँ नंबर लाइन की बात करें, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ये -1 और ये -2। यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो भाई 0 1 2 ये नेचुरल हो गए, सॉरी 1 2 नेचुरल हो गए, 0 होल हो गया, और यदि इधर वाले भी नंबर आ गए तो वो इंटीजर हो गए। अब भाई रैशनल नंबर में और क्या ऐड होगा, इनके बीच का जो भी नंबर आ रहे हैं वो इनके बीच वाले सारे नंबर जो किस में आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं रैशनल नंबर में। यदि मैं बोलूं यहाँ पे 0.1 0.5 1.5 या 2.8, ये ऑल दीज आर रैशनल नंबर। और कैसे रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। यदि इस साइड आ जाऊं मैं तो यहां यदि मैं बोलूं -0.7 लिखा मैंने, -0.7 लिखा या -1.6 लिखा, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये कैसे हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर है। आई होप मैं आपको इसको क्लियर कर पा रहा हूँ कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर आपके जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, अपॉन में भी होते हैं,
होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं और सब कुछ होते हैं। इस वेन डायग्राम का बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर सब कुछ आता है, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, और रैशनल नंबर डेसिमल में भी होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक कक्षा 3 से लेके तो 12वीं तक के सभी बच्चों के काम की चीज है, इसमें आप समझ पाए होंगे। तो और कक्षा 10 के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कक्षा 9 तक के बच्चों के लिए तो यह है, उसमें एक नया नंबर इंसर्ट हो जाता है, इर्रेशनल। चलिए, हाँ, तो अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर को पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट में समझेंगे। ये हमारा पूरा नंबर जो हो गया वो हो गया रैशनल नंबर। यदि हम एक छोटा सा अलग से एक सर्कल और बना दें इसमें, और मैं इसको यहाँ टी से डिनोट कर रहा हूँ, स्पेलिंग बड़ी है इसलिए तो थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है रैशनल नंबर, इट्स अ टी, और कुछ बुक्स में इसको क्यू डैश भी लिखा जाता है। क्यू डैश मीन्स क्यू को छोड़कर, क्यू डैश मीन्स क्यू को छोड़कर, डैश का मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उस नंबर को एक्सक्लूड कर दीजिए आप। तो ये यदि ये दोनों नंबर मिला दिए जाएं, ये दोनों नंबर, इर्रेशनल नंबर को समझते हैं हम। इर्रेशनल नंबर होता क्या है? तो इर्रेशनल नंबर, दोज नंबर विच वी कैन नॉट, यहां बस सिर्फ मैंने नॉट ऐड किया है डेफिनेशन में, विच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p, q and q both are integers और q does not equal to 0। जिन नंबर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई कि p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इंटीजर्स को या किसी भी नंबर को, वो सारे नंबर जो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आप सर बताइए, इसके एग्जांपल बताइए। चलिए मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल में देखते हैं अपन। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने सारे स्क्वायर याद किए होंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है आपका, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। ये सब बच्चों को पता है ना? ये सबको पता है कि भाई इनके स्क्वायर ये होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं इसको स्क्वायर रूट की, इसको बात करूं मैं स्क्वायर रूट की, कि 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, और आगे ऐसे चलते जाएंगे। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो सारे नंबर जो होते हैं, सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर जो होंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले वो तो हो जाएंगे आपके रैशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल। जैसे 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का यदि डेसिमल में लिखेंगे तो 1.41 समथिंग समथिंग होगा, और इसको लिखेंगे तो 1.732 समथिंग समथिंग, इसका 2 होगा, इसका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो सब। तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ना हो मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, है ना? तो ठीक है ना? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 होता है, इसलिए ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे। ऑल दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना? ये नंबर जो है ये आप नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में अपन देखेंगे कि ये दो टर्मिनोलॉजी में दो वर्ड होते हैं। 9th क्लास में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैं इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आपको समझा दे रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी, सबसे बड़ी बात यहां बात करें इर्रेशनल नंबर में, तो कोई भी नंबर कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है, और उसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा। सेम नंबर यदि बार बार रिपीट होता है तो वो रैशनल नंबर हो जाता है आपका।
ठीक है, वो बार्स वाले नंबर हो जाते हैं। यदि मैं बात करूं 3.3333 एंड सो ऑन, या 4.6666 या 7.828282, तो ये दिस टाइप ऑफ ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स को हम रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो यस, इसके एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल में मैंने लिखा 3.4 1 2 3 4 5 7 6। अब आप देखिएगा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यदि और रिपीट भी होगा तो किस तरह से होगा? 1 0। अब यहाँ पे 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गए, यहाँ 3 0 हो गए, यहाँ 4 0 हो गए। और कंटिन्यूएशन में आप देखिए कि नंबर्स जो हैं, आप देखेंगे कि इनका गैप, यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 और यहाँ 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों को एक क्वेश्चन जो आता है 9th क्लास के अंदर कि दो नंबर के बीच में 4 या 5 नंबर या 2 नंबर इरेशनल लिखिए, तो बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं आपको यहीं क्लियर कर दे रहा हूं कि दो नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखने को आ गया। तो मान लो 3 और 4 के बीच में क्वेश्चन दे दिया आपको कि फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो दो नंबर लिखना है 3 और 4 के बीच में। तो पहला नंबर हो सकता है ये 3 और ये 4, इसके बीच में दो नंबर मुझे लिखना है। तो पहला नंबर मैंने लिखा 3.123। अब 1 2 3 के बाद आप एक 0 लगा के फिर 1 2 3 लिख सकते हैं, फिर 2 0 लगा के 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत एक आसान सा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रहा है, और एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चले जाएगा। यदि दूसरा नंबर लिखने को बोले तो 3.75 2 3 4 6 8 9 8 7 6 कुछ भी लिख दें, तो ये जो है आपका रैशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस समझ में आएगा। जो सारे रैशनल नंबर होते हैं वो पूरे हमारे ये नंबर को फॉलो करते हैं, साथ में एक्स्ट्रा नंबर में डेसिमल वाले नंबर को फॉलो करते हैं, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं रैशनल नंबर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चों इसमें गलती करते हैं। जैसे आपको लिखना होता है कि किसी को रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो 9th क्लास में है, जब मैं ये टॉपिक पे पढ़ाऊंगा तब मैं उसको बताऊंगा। तो यदि इसको हम मिला दिया जाए, इन दोनों नंबरों को यदि मिला दिया जाए, इन दोनों सर्कल्स को एक साथ कर दिया जाए, तो ये पूरा नंबर बन जाता है रियल नंबर। वी आर लिव इन दिस रियल वर्ल्ड, सो इट्स अ रियल नंबर। रियल नंबर, ये सारे नंबर मिलके हमारे रियल नंबर बनाते हैं, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है। और ये रियल नंबर, यदि ये 10th वाले बच्चे देख रहे हो, तो ये रियल नंबर आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर। यदि ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली, ये उसका सिंबल आर होता है रियल नंबर। रियल नंबर आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, तो डेफिनेशन यदि आपको बताना है, पढ़ना है, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको अपलोड करूंगा, पूरा रियल नंबर। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।